अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड सर्टेन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एमफिल को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट करके फ्यूचर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, उनके लिए एमफिल का अब एक कोर्स आगे नहीं रहेगा। ऐसे में स्टूडेंट्स की एक बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है कि अगर एमफिल नहीं तो फिर क्या। और इसी टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के नेम भी आज के वीडियो में बताऊंगी जिसके थ्रू आप एमफिल के अलावा और क्या क्या और किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल अचीवर्स हाइव पर। लेट्स क्विकली बिगिन व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस टू एमफिल फॉर आरसीआई लाइसेंस। आप सभी जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है आरसीआई से लाइसेंस को ऑब्टेन करना। पर कई बच्चों को ये नहीं पता है कि आरसीआई से लाइसेंस कैसे मिलता है। आरसीआई की वेबसाइट पे जाके आप लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बड़ा प्रोसेस ये होता है, लेकिन उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अभी तक आपके पास एमफिल की डिग्री होती थी, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमए साइकोलॉजी आप एमफिल के लिए जाते थे और उसके बाद आप आरसीआई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे। ये एक कॉमन पाथवे था जिसपे सभी स्टूडेंट चलते थे, लेकिन चेंजेस आए हैं। चेंजेस जरूरी भी है क्योंकि जब चेंजेस आते हैं तो कुछ बदलाव अच्छे भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे न केवल ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस जो हमें वो ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से वो प्रोग्राम है और किस तरह से हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो भी नई गाइडलाइंस आई हैं एमफिल में क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिसकंटिन्यू होने की, उसके बाद स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी बननी जाहिर सी बात है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अभी भी जो भी कोर्सेज हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट बात के साथ शुरू करेंगे कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई। देखिए एक चीज मैं आपको पहले और इससे भी पहले एक और बता दूं कि अब आरसीआई के बारे में जितने साइकोलॉजी वाले बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि दिस इज ओनली फॉर द साइकोलॉजी थिंग। नो, आरसीआई एक बड़ी बॉडी है और ये बहुत सारे मेंटल हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट डोमेन्स के लिए वर्क करती है। इट्स नॉट लिमिटेड टू साइकोलॉजी थिंग, राइट। तो यहाँ से आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना जरूरी है और ये भी एक बात में ध्यान में रखना होगा कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज से ही आपको स्टडी करना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन सी अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस हैं जो कि हम आरसीआई के लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए एमफिल के अदर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमाज क्लिनिकल साइकोलॉजी में। कौन से वो डिप्लोमाज हैं इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखते रहिए, आराम से समझते रहिए एक पॉइंट को कि कुछ ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्रोफेशनल डिप्लोमा है जो आरसीआई अप्रूव्ड हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं और उसके बाद आरसीआई से लाइसेंस ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी जो सिंपल यही सोचते हैं कि तुम पीएचडी कर सकते हैं या एमफिल कर सकते हैं और हम आरसीआई से लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन डिप्लोमाज। लेकिन फिर वही कंडीशन कि वो जो जिस भी कॉलेजेस से आप करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आप करेंगे, वो आरसीआई से अप्रूव होने जरूरी हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि पीडीसीपी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, पीडीसीपी क्या है, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और ये बहुत एक्सटेंसिव कोर्स होता है जिसमें हम डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं। इसके अलावा ये काफी सारे पार्ट्स में भी स्प्लिट हो जाता है, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो स्पेसिफिक चीजें भी होती हैं, तो इसलिए ये कोर्स भी स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, वहीं पे बात करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद दो और ऑप्शंस हैं आपके पास, एक है डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी और पीएचडी। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आप डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी भी कर सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो कि स्पेसिफिक है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए ही बना है, स्पेसिफिक है क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड, और इसके लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी जरूरी है। पर कहाँ से हम डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। यहाँ मैंने इन दो पर अभी फोकस ना करके फोकस किया है डिफरेंट डिप्लोमास पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि डिप्लोमास के थ्रू भी आप आरसीआई लाइसेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीजें होती है जो लोगों को पता ही होती है, तो इसलिए इस पर हम अभी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। तो आप जब डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आरसीआई लाइसेंस के लिए ऑफकोर्स जा ही सकते हैं, और पीएचडी का तो सबको मालूम ही है कि पीएचडी आप कर सकते हैं। पीएचडी और डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी दोनों ही आपको वही अगेन आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही करनी है, तभी आपको आरसीआई का लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि आरसीआई कोई एग्जाम नहीं करा रहा है। आरसीआई आपको कोई एग्जाम नहीं करा रहा है कि उसको पास करके इतने मार्क्स लाके आपको लाइसेंस मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो इसका मतलब साफ है कि आपके पास जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे हैं वो आरसीआई अप्रूव होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कॉमन है, सब जानते हैं, ये सब काफी फेमस हैं, जो कि आपको ये सारे कोर्सेज कराती हैं, लेकिन हम इन पर्टिकुलर चलेंगे कि वो कौन कौन से प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इन्हें हम कहाँ से कर सकते हैं ये भी बात करेंगे। अगर आप डिटेल देख रहे होंगे, जैसे अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज जो कि दिल्ली में है,
ये RCI अप्रूव्ड है। यहाँ जो मैं आपको कॉलेजेस बताऊंगी वो तो RCI अप्रूव्ड है ही, इसके अलावा भी और कॉलेज विल वर्क मोर ऑन सच थिंग्स इन अनदर वीडियोज एज वेल। पर अभी हमारा फोकस ये है कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं। तो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी PDCP के नाम से ये दिल्ली में आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेज, ये रांची में मिल जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये डिप्लोमास के नाम हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, प्रोफेशनल डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए हैं। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी। एक बार वापस ले जाना चाहूंगी, थोड़ा सा आप लोगों का माइंड वापस लेके यहाँ पे आना चाहूंगी मैं, इंपॉर्टेंट भी है। जब हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल डिप्लोमा जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गए हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही। तो हो सकता है किसी चीज में आपको कोई एक पार्ट पे ज्यादा फोकस कराया जाए, दूसरे पे कम कराया जाए, लेकिन ऑल टुगेदर अल्टीमेटली वो आपके काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एडवांस्ड डिप्लोमा भी है ये, इसके लिए भी कुछ है। मैं आपको यहाँ पे बेंगलोर के और हमें दिखाई दे रहा है रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराने के लिए आपको कौन कौन से हैं, नोएडा में मिल जाएगा, MIT यूनिवर्सिटी का नाम आपने काफी सुना है। यूपी में आपको वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और अगर आप डेडिकेटेड हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए तो ऑफकोर्स आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। हमें अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक तो करना ही होता है जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं। और इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो ऑफकोर्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, राइट। डिप्लोमा इन क्लिनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी, जैसे कि इसकी हम बात करें, कम्युनिटी साइकोलॉजी पर भी थोड़ा फोकस लेता है, और इसके भी कुछ हमारे पास मुंबई में और कोलकाता में सेंटर्स मिल जाते हैं। एक चीज आप समझिएगा कि दीज आर नॉट द ओनली प्लेसेस, इसके अलावा भी हैं, आप भी अपने एंड से सर्च कर सकते हैं। मैं भी कुछ और वीडियोस में इन चीजों के बारे में आगे बातें करती रहूंगी, नेक्स्ट वीडियो में जरूर और डिटेलिंग करूंगी। लेकिन मुझे मालूम है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आएंगे, तो आप भी उन्हें ड्रॉप कीजिएगा, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा कि मुझे आगे इस टॉपिक पर ही किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ तक तो मैंने अपनी मर्जी से आपको ये चीजें पॉइंट करी हैं, जो थोड़ा बहुत आप लोग पूछते हैं उसके बेसिस पर। MPhil के अलावा आप क्या कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर, लेकिन अब इसके आगे आप क्या जानना चाहते हैं वो जरूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं स्पेसिफिकली वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि अब जब हम RCI से लाइसेंस लेते हैं इन ऑल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। एक बात तो मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि RCI का अप्रूवल जरूरी है। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो RCI से ही अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, तभी वो वैलिड माने जाएंगे। ये बात मैं पॉइंट बिगिनिंग से इस वीडियो में बात करती चली आ रही हूँ। ध्यान रखिए कि वहां पर सुपरवाइज्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। यू विल हैव टू डिग आउट अ लॉट, ओके, इन ऑर्डर टू गो थ्रू दोज कोर्सेज एंड ऑल। तो आपको सुपरवाइज्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जो मिलेगी, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन हो सके, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर हम बहुत ज्यादा उस पर जा सकते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बट कुछ मोटी चीजें हैं जो जरूर होनी चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने बात करी, समझने की कोशिश करी कि MPhil नहीं तो क्या, MPhil के अलावा हम किन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। डिप्लोमास पे आज हमारा फोकस था, लेकिन आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। इट वुड कॉस्ट यू नथिंग, बट इट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, एंड विद दैट मोटिवेशन आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले जरूर कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।